वेट, अगर आप फ़ोटोशॉप सीखना चाह रहे हैं और स्टार्ट कहाँ से करना है बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए है। बहुत ज़्यादा लोगों के कहने पर फाइनली मैंने ये कंप्लीट फ़ोटोशॉप की बेसिक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जहाँ मैं बिल्कुल आप लोगों को ज़ीरो से सिखाऊंगी कि फ़ोटोशॉप क्या होता है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अस्मा यासीन और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फ़ोटोशॉप की जर्नी। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, जहाँ हम समझेंगे फ़ोटोशॉप क्या होता है, इसका इंटरफेस कैसा होता है और बेसिक टूल्स का इंट्रोडक्शन क्या है। तो चलें आएँ, अब हम अपने कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आप लोगों को सिखाती हूँ कि फ़ोटोशॉप दिखता कैसा है। तो ये हमारी फ़ोटोशॉप का इंटरफेस आ गया है फ़ोटोशॉप का। तो इस पे हम क्या सीख रहे हैं, ये हमारे पास प्रिंटिंग साइज़ है, हमें साइज़ेस दिए हुए हैं। ये मेरे वो साइज़ हैं जो कस्टम मैंने अभी अभी रिसेंटली में मतलब यूज़ किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। तो ये हमारे पास वो तमाम साइज़ होंगे जो हमें कस्टमर प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर हमारे पास सेव्ड आएंगे, ये यहाँ पे आप लोग फ़ोटो एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो वो आप लोग के पास ओपन होंगी। यहाँ पे प्रिंट साइज़, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस आएंगी। फ़ोटो में बेसिकली मैं आप लोगों को दो चीज़ें बता दूँ। फर्स्ट क्या है, लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है, एक वो साइज़ होता है जहाँ पे आप लोग किसी लिंक्डइन की साइज़ या लिंक्डइन का बैक कवर है आप लोगों के पास या बिहांस का बैक कवर है, आप उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो वो लैंडस्केप में होगा। पोर्ट्रेट क्या होता है, पोर्ट्रेट बेसिकली वो साइज़ होता है जो आप लोग टिकटॉक की रील्स के लिए या आप लोग यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो पोर्ट्रेट साइज़ होगा। ओके, तो ये दो चीज़ें मैंने आप लोग को क्लियर कर दी हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास साइज़ आते जाएंगे। अगर आप लोगों ने वेबसाइट्स क्रिएट करनी है तो ये आप लोगों को कस्टम साइज़ वो वाले हैं जो आप लोग फ़ोटोशॉप पे ऑटोमेटिक आप लोगों को मिल जाते हैं। ये हमारे पास फिल्म एंड वीडियो का है। अगर आप लोग कोई चीज़ को एडिट करना चाह रहे हैं फिल्म एंड वीडियोज़ को, तो वो आप लोग को इधर से मिल जाएंगे। अच्छा, सेकंड हमारे पास चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर आप लोग अपनी फ़ाइल को फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करेंगे। मैं यहाँ से सेव करती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नेम से सेव कर लूँगी इस फाइल को। तो जैसे ही हम इस फाइल को यहाँ से सेव करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास एक सेव्ड ऑप्शन में आ जाती है। जैसे ये मैंने अभी सेव किया है, सेव प्रीसेट करूँगी तो ये मेरे पास फाइल यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो जब आप लोग को अगर कोई फाइल चाहिए तो आप लोग यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास साइज़ आ जाएगा, विड्थ है हमारे पास और लेंथ है। मैं बेसिकली इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज़ रखती हूँ 1080। यहाँ पे आप लोग पिक्सल्स, इंच, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स या पॉइंट्स में आप लोग ले सकते हैं। मैं बेसिकली पिक्सल्स में रखती हूँ। तो विड्थ और हाइट मैंने 1080 रख ली है। ये वही बात है, ये ओरिएंटेशन आप लोगों के पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में, और इसका फ़र्क मैंने आप लोगों को पहले क्लियर कर दिया, तो आई थिंक आप लोगों को दोबारा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्ट बोर्ड। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी रेजोल्यूशन है हमारे पास। रेजोल्यूशन क्या होती है, एक पिक की या एक पोस्ट की वो चीज़ है जो आप लोगों को क्लियर करके दिखाई देगी, और जितना रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा उतनी अच्छी पिक आएगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास कलर्स आ जाते हैं। कलर्स में क्या है, हमारे पास RGB और CMY के कलर दो जो इस्तेमाल होते हैं। RGB कलर कौन सा है, वो वाला कलर होता है जो डिजिटल चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आपको कोई क्लाइंट मिलता है, आप लोगों को कोई वर्क दिया जाता है, तो आप लोग उसको मोबाइल ऐप के ज़रिए सेंड कर सकते हैं। वो डिजिटल तौर पे उनको दिखाई देगा, कलर दिखाई देंगे। ठीक है, सेकंड पे हमारे पास CMY के कलर्स आ जाते हैं। ये वो कलर्स होते हैं जो हमने प्रिंट्स निकलवाने होते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई बुक डिज़ाइन किया, मैगजीन डिज़ाइन किया, तो उसका जब कलर आप लोगों ने जब उसका प्रिंट निकलवाना है तो CMY के कलर में आएगा। यहाँ पे बिट्स हमारे पास शो हो रही हैं। यहाँ पे अगर आप लोग का कंप्यूटर इतना अफोर्ड करता है तो आप लोग ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर वो होता है जो हम फाइल क्रिएट करने के बाद हमें आर्ट बोर्ड या कैनवास में दिया जाता है। यहाँ से जब आप लोग फाइल को क्रिएट करेंगे तो लेट्स सी हमारे पास एक 1080 बाय 1080 हमारे पास फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एक फर्स्ट लेक्चर था जिसमें मैंने आप लोग को फ़ोटोशॉप का इंटरफेस बताया कि फ़ोटोशॉप के इंटरफेस में क्या चीज़ नज़र आती है जब आप फाइल को ओपन करते हैं, और फ़ाइल को क्रिएट करने का तरीका क्या है, फ़ाइल को सेव करने का तरीका क्या है। तो आज की हमारी क्लास इतनी थी। उम्मीद करती हूँ सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।